रहीम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि बात हमने पहले शुरू की थी करंट से। करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट के सोर्सेज क्या हैं, करंट के इफेक्ट्स क्या हैं, और जो लास्ट टाइम डिस्कस किया वो था ओम लॉ। तो ओम लॉ में हम ये डिस्कस कर चुके हैं रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे रेजिस्टर हमारे पास मौजूद हैं और उनमें से चंद रेजिस्टर जो है वो सीरीज में हैं या वो पैरेलल हैं। तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो कैसे मालूम करेंगे। तो रेजिस्टर का जो कम्बिनेशन है सीरीज कम्बिनेशन, इसमें टोटल का आंसर निकालने के लिए हम तमाम रेजिस्टर को, तमाम रेजिस्टेंसेस को जमा करते हैं। कैसे करते हैं ये हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर रेजिस्टर जो है एंड टू एंड कनेक्टेड हो, एक का एंड जहां खत्म हो रहा है दूसरे का वहां पे शुरू हो रहा है, तो फिर हम कहेंगे ये रेजिस्टर जो है सीरीज में है। और जब रेजिस्टर सीरीज में हो, साथ में एक बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पे जो करंट का पाथ है वो एक ही है। करंट ने जहां से भी गुजरना है उसकी वैल्यू अब क्या होगी, सेम होगी। चाहे R1 में से गुजरे, चाहे R2 में से गुजरे, चाहे R3 में से गुजरे। तो जब करंट का पाथ एक होता है तो उस पाथ में जितनी भी चीजें होंगी सबके लिए करंट क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में आप कहेंगे करंट जो है वो सेम है, लेकिन हर रेजिस्टर की वोल्टेज डिफरेंट है। टोटल वोल्टेज बैटरी की वही है। इसमें से V1 जो है ये R1 के लिए है, V2 जो है R2 के लिए है और V3 जो है वो R3 के लिए है। अब टोटल वोल्टेज हम अगर V लिखते हैं तो दैट विल बी द सम ऑफ V1 प्लस V2 एंड V3। ओम लॉ के मुताबिक V IR के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो कि करंट सेम है, अगर आप V1 लिखेंगे तो IR1 आएगा, V2 पे लिखेंगे तो IR2 आ जाएगा, V3 लिखेंगे तो IR3 आ जाएगा। I1 I2 I3 इसलिए यूज नहीं कर रहे कि करंट सबके लिए सेम है। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखी है तो आपके पास ये वाला V इक्वल आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इन तीनों में से I कॉमन आ जाएगा। जब I कॉमन लेंगे तो आपके पास जो है नया फार्मूला आ जाएगा, V इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप जो है इस I को इधर ले आए, V ओवर I आ जाएगा, उधर क्या रह गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ओम लॉ के मुताबिक V अगर IR है तो V ओवर I जो है ये R की इक्वल होगा और इसको लिखेंगे RE। E का मतलब यहाँ इक्विवेलेंट है, टोटल रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जहां पे V ओवर I लिखा हुआ था वहां RE लिखेंगे तो बाकी आपके पास आ जाएगा R इक्वल है R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज कम्बिनेशन की सूरत में टोटल रेजिस्टेंस का आंसर जो है तमाम रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास तीन रेजिस्टर हैं, एक की रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक की 3 ओम है, एक की 4 ओम है, ये तीनों सीरीज में हैं। इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो आ जाएगी 2 प्लस 3 प्लस 4, सबको ऐड करेंगे 9 ओम आंसर आ जाएगा। इस सूरत में जो इक्विवेलेंट का आंसर आता है वो हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस में से हर रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। इस सूरत में जो इक्विवेलेंट का आंसर आता है वो हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। तो जैसे आपने देखा एक 2 ओम है, एक 3 ओम है, एक 4 ओम है, तो आंसर 9 ओम आया। 9 जो है वो 2 से बड़ा भी है, 3 से भी बड़ा है और 4 से बड़ा है। अब हम बात करते हैं कि अगर यही रेजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है फिर इक्विवेलेंट क्या होगा। अब इस डायग्राम में देखें R1 R2 और R3 आपस में पैरेलल हैं। इन तमाम रेजिस्टर के, तीनों रेजिस्टर के जो एंड पॉइंट हैं वो सेम है और यही एंड पॉइंट कनेक्टेड है बैटरी के साथ।
यानी आप कह सकते हैं कि इस सूरत में हर रेजिस्टर का जो एंड है या हर रेजिस्टर के एंड पॉइंट जो हैं वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड हैं। अगर किसी चीज़ के एंड पॉइंट डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड हों तो फिर उस चीज़ की वोल्टेज वही होती है जो बैटरी की है, लिहाजा इन तीनों की वोल्टेज अब सेम है। तो इस सूरत में आप कहेंगे वोल्टेज जो है सेम है, लेकिन जब करंट फ्लो करेगा, करंट यहाँ से आई आएगा, इधर पहुंच के करंट के आगे तीन रास्ते हैं। जब करंट का पाथ डिवाइड होता है तो करंट भी डिवाइड हो जाता है। R1 की तरफ I1 जाएगा, R2 की तरफ I2 और R3 की तरफ I3 जाएगा। अब ये तीनों आगे दोबारा यहाँ इकट्ठे होकर टोटल करंट I बन जाएगा। इस सूरत में किधर करंट कम जाता है, किधर करंट ज्यादा जाता है, इस बात की डिपेंडेंस है इस चीज पे कि जिधर रुकावट यानी रेजिस्टेंस कम होगी उधर करंट ज्यादा जाएगा, और जिधर रुकावट यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उधर करंट कम जाएगा। वह जो कि करंट टोटल आई था वो तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है, लिहाजा हम लिखेंगे टोटल करंट I इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो आपने ध्यान में रखना है कि इस सूरत में वोल्टेज सबकी सेम है लेकिन करंट जो है वो डिफरेंट है। अब V इज इक्वल टू IR के मुताबिक I निकालेंगे, V ओवर R बनेगा। I1 को लिखेंगे V ओवर R1, I2 को लिखेंगे V ओवर R2, I3 को लिखेंगे V ओवर R3। यहाँ से V सेम है, V कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा I इज इक्वल टू V इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब ये वाला जो V है इधर आके लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा I और V इक्वल 1 ओवर R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ओम लॉ के मुताबिक I ओवर V जो है 1 बाई R होगा, मैंने इसको 1 बाई RE लिखा है, RE का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस सूरत में तमाम रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल का सम जो है इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल है, या यूं कह लें रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच या ऑल रेजिस्टेंसेस। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहता हूं जैसे पहले मैंने डिस्कस किया R1 2 ओम है, R2 जो है 3 ओम है, R3 जो है 4 ओम है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करें 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 आ जाएगा, वैल्यू कैल्शियम आएगा, सोल्व करेंगे तो 1 बाई RE जो है 13 बाई 12 है। लेकिन अगर RE मालूम करना है तो रेसिप्रोकल लेंगे, RE पर आ जाएगा 12 बाई 13 जिसका आंसर तकरीबन 0.9 आएगा। यानी इस सूरत में जो इक्विवेलेंट का आंसर आता है वो हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से छोटा होता है। सीरीज में डायरेक्ट जमा करते हैं इसलिए आंसर बड़ा आता है, और पैरेलल में जो गिवन वैल्यूज हैं आंसर उन सब से छोटा आता है। तो बेटा ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपने इन्हें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह जो है बकिया जो भी हमने पढ़ना है इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। आप लोगों ने जो पढ़ा है इसको त्याग करना है।